जी, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मार्स का ट्रांजिट होने जा रहा है। कैंसर साइन में बुर्ज सरतान में मार्स का ट्रांजिट हो रहा है, तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो इस पर ही हमने आज बात करनी है। हर ज़ोडिक साइन के हवाले से एरीज टू पाइसिस हम बात करेंगे कि ये ट्रांजिट हमारे लिए कैसा रहने वाला है हर ज़ोडिक साइन के हवाले से। तो मेरी प्रेडिक्शंस को आप थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको आप देख सकते हैं, अपने असेंडेंट साइन से देख सकते हैं और अपने मून साइन से भी इसको आप देख सकते हैं। असेंडेंट साइन से आपको मेरी प्रेडिक्शन जो है वो आपकी डेली इवेंट्स जो आपकी लाइफ में होते हैं उस हवाले से आपको इसकी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मिलेंगी। और मून साइन से जो आपकी इंटरनल फीलिंग्स हैं, जो आप खुद अंदर से सोचते हैं, उस हवाले से आपको इसकी प्रेडिक्शंस बहुत एक्यूरेट मिलेगी। तो डिले किए बगैर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं मार्स पर मंगल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कि मार्स हमारे आसमानी कौंसल का एक फायर एलिमेंट है। और फायर एलिमेंट जब कैंसर साइन में इंटर होने जा रहा है 10 मई 2023 से ऑनवर्ड 1 जुलाई 2023 तक मार्स कैंसर साइन मतलब बुर्ज सरतान में मार्स इंटर हो रहा है। तो बुर्ज सरतान जैसा कि हम जानते हैं कि एक वाटर एलिमेंट है। और मार्स मंगल की एनर्जी जो है वो एक फाइटर की एनर्जी है, एक फायर एनर्जी है। तो इसमें बड़े एक मिक्स से हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि मार्स जो है वो अपने कैंसर साइन में अपने हबूत में होता है, डेबिलिटेशन में है मार्स इस वक्त 10 मई से ऑनवर्ड 1 मई जुलाई 2023 तक। और मार्स को शरफ होता है कैप्रिकॉर्न साइन में, मीन्स के 10th हाउस में मार्स अपने शरफ में होता है। तो बड़ी दिलचस्प ये सूरत हाल है। तो मार्स के पास अगर काल पुरुष से देखें तो मार्स हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है, मार्स हमारे एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, मार्स हमारे बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, मार्स हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब फायर एलिमेंट जब पानी में मतलब जाएगा तो क्या सूरत हाल होगी, इसी पर हमने आज बात करनी है। हर ज़ोडिक साइन के हवाले से इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिस से। बुर्ज हुमल के आपके जी ऑनवर्ड 10 मई 2023 से 1 जुलाई 2023 तक मार्स जो कि आपके एरीज वालों के आपके पहले घर के मालिक है, मार्स आपके 8वें घर के मालिक भी हैं मार्स। और मार्स का ट्रांजिट होगा आपके चौथे घर में और मार्स अपने डेबिलिटेशन में होगा। तो चौथे घर में जैसे ही मार्स का ट्रांजिट होगा तो इसमें आपको मिक्स से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वो इस सेंस में कि इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ बेबहा मिलेंगी आपको, स्पेशली आपकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और आपके वर्क के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपको अगर आप घर को चेंज करना चाहेंगे तो ये टाइम होगा कि आप बिल्कुल चेंज कर सकेंगे। गाड़ी को चेंज करना चाहेंगे वो आपके लिए ये टाइम बहुत बेहतर रहेगा इस सेंस में। लेकिन फिर भी मदर की हेल्थ को आपको बिल्कुल नहीं भूलना होगा। और इसके साथ आपको देखिए आपका कुछ थोड़ा सा मेंटल पीस भी यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है। जब आग पानी में जाएगी तो आप डेफिनेटली डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट भी है एरीज का। तो मार्स और कैंसर साइन का रूलर होता है मून। तो मून के जब घर में जाएगा तो आपके दोस्त में घर में जाएगा तो आपको तो इतने बहुत ज़्यादा जो है वो इसके क्रूल इफेक्ट्स तो नहीं मिलेंगे। तो आपके प्रॉपर्टी के हवाले से ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर यहाँ से मार्स आपके देख रहा है, आपके मार्स की 3 नजरात होती है। मार्स चौथे घर को देखता है, फिर 7वें को और फिर 8वें घर को भी देखता है। तो यहाँ से चौथे घर को जैसे ही मार्स आपके देखेगा तो चौथे घर को आपके देख रहा है जी। मार्स चौथे घर से आपके स्पाउस को देख रहा है, आपके बिजनेस में आपको बेबहा अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा। आपका देखिए एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस टाइम पर।
और बिजनेस में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएगा, लेकिन आपके स्पाउस के साथ कुछ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो सकती हैं, चूँकि मार्स एक क्रूर प्लैनेट है, तो आपके स्पाउस के साथ आपको थोड़ी सी बनाकर ही रखनी चाहिए, और अदरवाइज आपके स्पाउस के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा या ऐसी चीज़ें बिजनेस पार्टनर से भी हो सकती हैं। यहाँ से आपके मार्स 10वें घर को भी देख रहा है, तो 10वें घर वाला जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा एग्जाल्टेड एस्पेक्ट है, चूँकि 10th हाउस पर है। तो यहाँ पर 10th हाउस में मार्स अपने शरफ में होता है, तो ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। आपको अगर जॉब नहीं थी आपके पास, तो आपको जॉब मिल पाएगी, और अगर आप जॉब में थे तो आपकी प्रमोशन यकीनी तौर हो पाएगी, क्योंकि यहाँ से मार्स आपकी तीसरी नज़र से 8वें घर को भी देखेगा, तो आपके फ्रेंड सर्कल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, आपके इनकम के सोर्स काफ़ी ज़्यादा अराइज हो जाएंगे इस टाइम में, आपके सोशल सर्कल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होगा, गवर्नमेंट से आपके कोई भी काम है वो बिला ताख़ीर इस टाइम में ज़रूर होंगे आपके गवर्नमेंट के काम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए तो ये ट्रांज़िट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आपने सिर्फ मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा आपको थोड़े से कंसर्न हो सकते हैं, या आपको आपकी खुद की हेल्थ भी, या स्ट्रेस लेवल आपका थोड़ा-सा इसमें बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों को ना भूलें, अदरवाइज़ आपके लिए ये ट्रांज़िट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप रहेगा इस टाइम में। जी, अब बात करेंगे हम टॉरस असेंडेंट की, बुर्ज सौर वालों की। तो बुर्ज सौर वालों के जी आपके 3rd हाउस में 10 मई 2023 से मार्स का ट्रांजिट होने जा रहा है, कैंसर साइन में आपके ये ट्रांजिट होने जा रहा है। और मार्स आपके लॉर्ड है आपके जी 12वें घर का भी लॉर्ड है मार्स, आपके 7वें घर का भी लॉर्ड है, और आपके तीसरे घर में ट्रांजिट होगा, और 1 जुलाई तक ये आप ट्रांजिट होने वाला है। तो ये टाइम होगा कि आपके अंदर एनर्जी लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा इसमें, और कोई भी आप सोशलाइजिंग के थ्रू अर्निंग करना चाहेंगे तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और चूँकि टॉरस वालों का भी बेसिकली टॉरस जो है वो अर्थ एलिमेंट है, तो इनके लिए भी ये कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है ट्रांजिट जो होने वाला। तो तीसरे घर में आपको कुछ थोड़े से आपके छोटे बहन भाइयों के साथ रिलेशन थोड़े से ख़राब हो सकते हैं, उनसे आर्गूमेंट करने से आपको इस टाइम में अवॉइड करना चाहिए। आपको शॉर्ट ट्रैवल्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, तो शॉर्ट ट्रैवल्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेंगे आपके लिए। आप यूट्यूब पे काम करते हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, या आप सोशलाइजिंग करते हैं, उसके थ्रू आपके पास काफ़ी ज़्यादा अर्निंग के सोर्स आपके बढ़ेंगे। बैंक में हैं तो आपकी जॉब में आपका काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपके कैरियर की ग्रोथ के हवाले से। और यहाँ से तीसरे घर से जी चौथी नज़र से आपके डेली वर्क को मार्स देख रहा है, तो आप ये टाइम होगा कि आप जो भी आपके एनिमीज़ हैं उन पर आप हैवी हो जाएंगे, इस सेंस में कि आपके जो हासदीन हैं उनसे आप उन पर काफ़ी ज़्यादा आप हैवी रहेंगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये टाइम आपके लिए इस सेंस में बहुत अच्छा, आपके डेली वर्क में काफ़ी ज़्यादा अराइज आना शुरू हो जाएगा, आपके अर्निंग भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और आपने अगर कोई लोन लिया हुआ था पास्ट में तो आप लोन भी पे करने के काबिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके 9वें घर को भी मार्स देख रहा है, तो कुछ थोड़े से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स फादर के साथ हो सकती हैं, और लेकिन आपके लिए एजुकेशन के रिगार्डिंग ये टाइम बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए अब्रॉड जाना चाहेंगे तो ये टाइम आप बिल्कुल अब्रॉड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और फिर यहाँ से आपके जॉब और कैरियर पर भी 8वां एस्पेक्ट है, तो आपके पास अगर जॉब नहीं थी तो आपको जॉब भी मिलेगी, तो जॉब में थे तो आपकी प्रमोशन बेहतर हो जाएगी, आपका एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप हो जाएगा इस टाइम में। तो ओवरऑल आपके लिए भी ये ट्रांजिट कुछ बुरा नहीं है, आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है। अब हम बात करेंगे जेमिनी असेंडेंट, या जिनका मून साइन जेमिनी है। तो जेमिनी वालों के आपके जी 2nd हाउस में आपके गोचर होगा मार्स का, कैंसर साइन में मार्स गोचर करेगा, और आपके 11वें घर को मार्स रूल करता है, मार्स आपके 6ठे घर को भी रूल करता है, और आपके दूसरे घर में मार्स का ट्रांजिट होने वाला है।
कुछ बैंक बैलेंस के हवाले से तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके फैमिली के रिगार्डिंग आप बिजी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन फैमिली में आपकी स्पीच बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगी। आप अपने रिलेटिव्स में हर बात पर जीतने की आपके अंदर एक तबीयत में रहेगी। और आपकी सेविंग अराइज होगी, आपका बैंक बैलेंस इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा अराइज होना शुरू हो जाएगा। तो फैमिली के साथ आउटिंग का भी मौका मिलेगा, आप डिलीशियस फूड्स, होटलिंग का, सिनेमा जाने का। तो डेफिनेटली आपका एसेट्स भी ये आप इस टाइम में बिल्कुल परचेज कर पाएंगे। आपको दोस्तों से भी सपोर्ट मिलेगी। फिर यहाँ से आपके पांचवें घर को भी चौथी नज़र से देखेगा मार्स, तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगी इस टाइम में। लेकिन थोड़े से बच्चों के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, और मोहब्बत में आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे। आप फैमिली के साथ मोहब्बत में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे। लॉटरी भी आपकी लग सकती है, कोई स्टॉक एक्सचेंज में भी आप ये टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए इस सेंस में बहुत अच्छा है। यहाँ से आपके आठवें घर को भी मार्स सातवीं नज़र से देखेगा, तो आठवें घर को देखने से आपके थोड़े से इन लॉज के साथ आपके रिलेशन ख़राब होंगे। आपके स्पाउस के साथ, जब इन लॉज के साथ होंगे तो आपके स्पाउस के साथ तो डेफिनेटली आपके रिलेशन ख़राब होंगे। और आपको बिल्कुल पैसा जो है वो किसी को उधार नहीं देना। आपने ड्राइविंग केयरफुली करनी है, बाइक चलाएं तो हेलमेट का यूज़ करें, गाड़ी चलाएं तो बेल्ट, सीट बेल्ट का यूज़ करें, और स्लो स्पीड से गाड़ी चलाएं। आठवीं नज़र से आपके लक के हाउस को भी देखेगा, तो आपकी लक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी इस टाइम में। आपकी एक थोड़े से फादर के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, लेकिन एजुकेशन के रिगार्डिंग आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। रूहानियत के रिगार्डिंग आपके लिए ये टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको केयरफुल रहना है, खाने पीने में भी आपको एहतियात से काम लेना है। कुछ थ्रोट के, कुछ गले के, कुछ ब्लड के रिगार्डिंग आपको, अगर पाइल्स के मसाइल आपको होते हैं तो इस टाइम में मज़ीद एक्सटेंड हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैंसर असेंडेंट की। कैंसर असेंडेंट के जी आपके ये पहले घर में मार्स का ट्रांजिट होने जा रहा है। और मार्स देखिए आपके लिए रूलिंग प्लेनेट है, आपके 10वें घर का रूलर है मार्स, आपके 5वें घर का रूलर है, और आपके पहले घर में मार्स का ट्रांजिट होगा। तो मार्स पहले घर में आएगा तो आप पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी। आपके जॉब और कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। आपका एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आपकी तबीयत में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, ये है। आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा इस टाइम में। वर्कलोड आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बच्चों की टेंशन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी आपको। आपके सीनियर्स आपको तंग करना शुरू कर देंगे। आपके कोलीग्स की परेशानी आपको रहेगी। आपके जॉब और कैरियर की टेंशन आपको सताए रखेगी। तो यहाँ से चौथे घर को देखेगा तो आपके थोड़े से, देखिए मदर के साथ आपके थोड़े से टाई अप भी ख़राब हो सकते हैं, मदर की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। और लेकिन प्रॉपर्टी के वाले से आपके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी के अगर कोई आपके मसाइल चले आ रहे थे तो वो इस टाइम में बिल्कुल आपके हल हो पाएंगे। सातवीं नज़र से आपके स्पाउस को देखेगा, तो आपके स्पाउस के साथ थोड़े से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। आपके बिजनेस पार्टनर से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। लेकिन बिजनेस के रिगार्डिंग अच्छा है, आपको बिजनेस में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो उनको आप बिल्कुल अवेल भी कर सकेंगे। जहाँ से आठवीं नज़र भी देख रहा है आठवें घर को, तो आपको अपनी हेल्थ का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रख कर चलना है। ब्लड प्रेशर का ध्यान रख कर चलना है। और कुछ अपने अगर आपको कुछ पाइल्स के रिगार्डिंग या कोई इंटरनल डिजीज़ आपको लाहक थी, या फीमेल हैं आप तो कोई ऐसी इंटरनल डिजीज़ थी, वो आप मज़ीद भी एक्सटेंड हो सकती है। पैसे किसी को उधार ना दें बिल्कुल। अब हम बात करेंगे लियो असेंडेंट की। लियो मून साइन या जिनका भी लियो असेंडेंट है, उनके 12वें घर में जी मार्स का ट्रांजिट होगा। कैंसर साइन में मार्स का ट्रांजिट होगा। मार्स अपने डेबिलिटेशन में होगा मार्स। और मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट है, 9वें घर का मालक है, आपके चौथे घर का मालक है मार्स। और आपके ट्रांजिट होने जा रहा है जी मार्स आपके सॉरी आपके 12वें घर में मार्स का लियो वालों के ट्रांजिट होगा। तो देखिए अब्रॉड के वाले से तो आपके लिए ये टाइम काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा।
अगर आपने पहले से कोई पीआर अप्लाई कर रखा है या आप जॉब के सिलसिले में अब्रॉड जाना चाहेंगे या आपने पहले से अप्लाई कर रखा था, उस हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। और आपको कोई आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, उस हवाले से टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। आपके अखराजात पर आपको कंट्रोल रखना होगा। आपका आपका सारा ध्यान ही फोकस आपका पैसे की तरफ ही रहेगा आपका। तो अखराजात को भी बैलेंस रखें और अपने डेली वर्क में आप इतना बिजी हो जाएंगे कि आपको सर को जाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन यह है कि आप एनिमीज़ पर आप हैवी रहेंगे अपने, और आपके अंदर कुछ ईगो और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाएगी। वैसे ही आपके अंदर ईगो काफ़ी ज़्यादा होती है, ईगो लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कुछ फादर की हेल्थ भी मैटर ऑफ कंसर्न आपको रहेगी इस टाइम में। यहाँ से देखें, चौथी नज़र से मार्स आपके देख रहा है, यहाँ से दूसरे घर को देख रहा है, तो आपके सेविंग बढ़ाने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे। फैमिली के साथ आप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली अटैच रहेंगे। तो सेविंग तो आपकी हो सकता है कि अराइज ना हो, लेकिन यह है कि आपके फैमिली के साथ भी रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। आपके आपके रिलेटिव्स के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। आपके अपनी स्पीच पर आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा। आपकी स्पीच काफ़ी ज़्यादा फैमिली में हार्श हो जाएगी। यहाँ से छठे घर को देखेगा, आप लोन मज़ीद आपको ना लें फ़िलहाल लोन, कोशिश करें कि पहला लोन पे करने की कोशिश करें। एनिमीज़ पर आप हैवी हो जाएंगे। बहरहाल एब्रॉड के वाले से ये टाइम आपके लिए अच्छा है। स्पाउस के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। बिजनेस करते हैं, आप पार्टनरशिप में करते हैं, उसमें आपके रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। तो बिजनेस में आप को अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से ही करनी होगी। अब हम बात करेंगे वर्गो असेंडेंट या जिनका मून साइन वर्गो है, उनकी बात करते हैं। वर्गो वालों के देखिए, आपके ये 11वें घर में मार्स का ट्रांजिट होने जा रहा है 10 मई से 1 जुलाई 2023 तक, और कैंसर साइन में मार्स का ट्रांजिट होगा। मार्स अपने डेबिलिटेशन में होगा, और मार्स आपका रूल करता है आपके जी, मार्स आपके रूल करता है 8वें घर को रूल करता है। मार्स आपके रूल करता है जी आपके तीसरे घर को रूल करता है, और आपके 11वें घर में ट्रांजिट। 11वां घर तो बहुत अच्छा है। तो वर्गो वालों के लिए तो ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा है। आपके लिए सडन न्यूज़, अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ आने वाली हैं आपके लिए। आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल होने वाली हैं। आपके बड़े बहन भाइयों के साथ कुछ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, या दोस्तों में आप बिज़ी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इनकम के सोर्स आपके एकदम से अराइज आना शुरू हो जाएगा। आपके इनकम के सोर्स में आपके अंदर क्रिएटिविटी की वजह से आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। आपके कुछ थोड़े से बच्चों के साथ रिलेशन थोड़े से बिगड़ सकते हैं, उसमें ध्यान से रहें। मोहब्बत में आप ओवर एग्रेसिव हो जाएंगे। और यहाँ से चूँकि मार्स आपके देख रहा है, यहाँ से आपको थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज जो है ना वो रह सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ ब्लड के रिगार्डिंग हाइपरटेंशन के इश्यूज आपको भी रह सकते हैं। और प्रॉपर्टी का योग आपके अच्छे बनेंगे इस टाइम में, लेकिन मदर की हेल्थ थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न आपको रह सकती है। घर गाड़ी का आपने कोई प्लान बना रखा था, तो आप बिल्कुल इस टाइम में आप बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट या फुलफिल आपकी ये डिज़ायर होगी घर या गाड़ी की आपकी। और यहाँ से मार्स आपके 5वें घर को भी देख रहा है, तो 8वीं नज़र से तो आपके कुछ क्रिएशन के थ्रू आपके पास इनकम काफ़ी ज़्यादा आएगी। आप स्पोर्ट्समैन है, तो उस हवाले से आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप मोहब्बत में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे इस टाइम में। तो आपको अपनी हेल्थ की ज़रा केयर करनी है, कुछ मदर की हेल्थ की भी केयर करनी है, लेकिन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। तो अब बात करेंगे लिब्रा असेंडेंट की। तो लिब्रा वालों के आपके जी 10वें घर में बहुत अच्छा ट्रांजिट होने जा रहा है आपके, चूँकि 10वें घर में एग्जाल्ट होता है मार्स, लेकिन कैंसर साइन में अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो 10वां घर फिर भी अच्छा है आपके लिए। जॉब और कैरियर की बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जैसे ही आप मार्स का ट्रांजिट होता है 10 मई से ऑनवर्ड। ये होगा ट्रांजिट आपके 1 जुलाई 2023 तक।
अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो आपको जॉब मिल पाएगी, आप जॉब में थे तो आपकी प्रमोशन यकीनी तौर पर हो पाएगी, आपको घर गाड़ी का योग बनेगा, आपका मदर से थोड़े से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं आपके, ठीक है, और आपके कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती हैं आपको कुछ। देखिए फैमिली के हवाले से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन देखने को मिल सकती है, लेकिन आपकी सेविंग काफ़ी ज़्यादा राइज होगी, आपके पास पैसा एकदम से आना शुरू हो जाएगा, बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होगा, और प्रॉपर्टी के योग भी बनते हैं आपके, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू चले आ रहे थे उसमें बेहतरी आएगी, या लॉटरी भी आपकी लग सकती है, इस टाइम में इनाम भी लग सकता है। तो आपके लिए तो ये टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो अपनी हेल्थ को थोड़ा सा आपको भी ध्यान में रख कर ही चलना होगा। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो असेंडेंट की। स्कॉर्पियो वालों का देखें, ये आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, तो स्कॉर्पियो वालों के आपके ये ट्रांजिट होने जा रहा है जी आपके 9वें घर में, ये ट्रांजिट होने जा रहा है, मार्स आ जाएगा आपके 9वें घर में। मार्स आपके पहले घर को भी रूल करता है और मार्स आपके छठे घर को भी रूल करता है। तो आपको एजुकेशन, कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम्स आपके हो रहे हैं ना, उसमें आपको सक्सेस यकीनी तौर पर मिल जाएगी, और आप फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा अपने फादर से अटैच हो जाएंगे, रूहानियत में आप काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाएंगे। एजुकेशन के रिगार्डिंग टाइम बहुत अच्छा रहेगा आपका, रूहानियत में और रिलीजन में आप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली इस टाइम में अटैच हो जाएंगे। और यहाँ से फिर मार्स आपके लिए योग बना रहा है जी, आपके लिए बिल्कुल अब्रॉड के योग बना रहे हैं आपके। अब अब्रॉड के अगर कोई प्लान चले आ रहे थे तो उसको आप बिल्कुल फुलफिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आपके यहाँ से खर्चे बहुत ज़्यादा स्काई हाई हो जाएंगे, 12वें घर को देखने से ना एक्सपेंसेस आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और फिर यहाँ से मार्स आपकी 7वीं नज़र से आपके तीसरे घर को देख रहा है, तो आपकी स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशलाइजिंग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगी, लेकिन आप जितनी स्ट्रगल करेंगे आपको उसके बेनिफिट्स भी ज़रूर मिलेंगे। छोटे बहन भाइयों से थोड़े से आप आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, नेबर से भी आर्गूमेंट करने से इस टाइम में आपको कुछ ना कुछ अवॉइड करना होगा। फिर यहाँ से चौथे घर को भी देख रहा है मार्स, तो आपकी मदर के साथ कुछ थोड़े से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के आपके भी योग बनेंगे, गाड़ी के आपके भी योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए भी ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा बेहतरी लेकर आने वाला है, लेकिन आपकी स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा इस टाइम में बढ़ने वाली है, आपकी स्ट्रगल। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस वालों की, बुर्ज कौस वालों के जी। आपके ये ट्रांजिट जी आपके 8वें घर में होने जा रहा है, बुर्ज कौस वालों के। तो 8वें घर में ट्रांजिट कुछ अच्छा नहीं माना जाता। 12वें घर का मालिक जब आपके 8वें घर में होगा तो आपको कुछ ना कुछ लॉसेस हो सकते हैं, आपको ड्राइविंग बहुत ज़्यादा केयरफुली करनी होगी, आपको एक्सपेंसेस आपके इतने हो जाएंगे कि आप बिल्कुल जैसे बंदा डूब जाता है ना एक्सपेंसेस में, वो आपके साथ सूरत हाल होने वाली है। एक्सपेंसेस के साथ आपको अपनी हेल्थ की केयर करनी है, और आपको केयर करनी है, ड्राइविंग केयरफुली करनी है, नज़र बद का आप शिकार हो सकते हैं, आपके इन लॉज से रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, इन लॉज से होंगे तो आपके स्पाउस के साथ रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए सेजिटेरियस वालों को तो बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको ये टाइम गुजारना है। तो चूंकि आपके यहाँ से मार्स आपके 11वें घर को भी देखेगा चौथी नज़र से, तो आपके कुछ सोशलाइजिंग में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, सोशलाइजिंग के थ्रू आपको कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होंगे आपको, और गवर्नमेंट से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे, लेकिन आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपके बड़े बहन भाइयों के साथ, आपके दोस्तों के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, और फैमिली के रिगार्डिंग भी आपकी कुछ सेविंग डिस्टर्ब रहेगी, आपका बैंक बैलेंस डिस्टर्ब रहेगा इस टाइम में। फैमिली के साथ आपको अपनी स्पीच पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा, और आपकी स्ट्रगल आपकी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको ऐसा करना है कि पैसे ऑनलाइन किसी को भी आपने ट्रांसफ़र नहीं करने इन दिनों में। अगर आप किसी को पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पैसे डूब जाएंगे बिल्कुल। ऑनलाइन कमेंट बिल्कुल ध्यान से पास ऑन करें। तो ओवरऑल आपके लिए ये ट्रांजिट कुछ बहुत अच्छा नहीं है, आपकी स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न। देखिए बुर्ज जद्दी वालों के आपके जी 7वें घर में ट्रांजिट होने जा रहा है, कैंसर साइन में होगा मार्स। मार्स आपके लिए कोई
इतना अच्छा योग कारक प्लैनेट तो नहीं है। तो आपके 7वें घर में होगा तो आपको बिजनेस के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन ख़राब होंगे। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, आपको अपने एंगर पर कंट्रोल रखना होगा, आपको अपने ब्लड पर कंट्रोल रखना होगा। बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो उनको आप अवेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़रा ध्यान से ही करें। फिर यहाँ से मार्स आपकी लगन को भी देख रहा है, आपके देखिए 7वें घर से आपके जॉब और कैरियर को देखेगा तो आपके जॉब और कैरियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपको दिलाएगा। आपके पास जॉब नहीं थी तो आपको जॉब मिलेगी। बिजनेस के लिए अच्छा है, जॉब और कैरियर के लिए आपके लिए अच्छा है, प्रमोशन के लिए भी अच्छा है। हेल्थ के हवाले से आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, स्पाउस के हवाले से अच्छा नहीं है। आपको हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा सॉरी ध्यान रख कर चलना होगा। फैमिली में हार्श स्पीच यूज़ ना करें, खाने पीने में काफ़ी ज़्यादा एहतियात से काम लें, पैसे किसी को उधार ना दें। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस वालों की। बुर्ज दल वालों के आपके 6ठे घर में जी मार्स का ट्रांजिट होगा। मार्स आपने डेबिलिटेशन साइन में होगा, तो 6ठे घर में ट्रांजिट होने से मार्स आपके लिए भी कोई योग कारक प्लैनेट तो नहीं है। तो मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट है। देखें तो आपके जॉब और कैरियर का मालिक है मार्स, और मार्स आपके छोटे बहन भाइयों मतलब शॉर्ट ट्रेवल्स का भी मालिक है। आपको शॉर्ट ट्रेवल्स काफ़ी ज़्यादा इस टाइम में रहेंगे। आपको कम्युनिकेशन में इस कमेंट्स ध्यान से पास ऑन करें। आपको थोड़ी सी हेल्थ का भी ध्यान रख कर चलना होगा, लेकिन जॉब और कैरियर के रिगार्डिंग आपके लिए ये टाइम अच्छा है। अब्रॉड के हवाले से आपके लिए टाइम अच्छा है। आप अपने वर्क प्लेस को चेंज करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपके खर्चे स्काई हाई रहेंगे। तो कोशिश करें कि आप लोन बिल्कुल ना लें इस पीरियड में, और लेकिन आप एनिमीज़ पर अपने हैवी रहेंगे। कुछ सदका उतारें आप, मंगल वाले दिन सुर्ख रंग का सदका करें, क्योंकि आप नजर बद का शिकार भी हो सकते हैं। आप एनिमीज पर हैवी रहेंगे। अब्रॉड के हवाले से आपके लिए टाइम अच्छा है। हेल्थ की आपको भी केयर कर रख कर चलना होगी। अब हम बात करेंगे पाइसिस वालों की, बुर्ज हूत वालों के। आपके देखिए 5वें घर में मार्स का ट्रांजिट होगा, और मार्स आपके रूल करता है, आपके दूसरे घर को मार्स रूल करता है, आपके 9वें घर को मार्स रूल करता है। तो आपके लिए काफ़ी योग कारक प्लेनेट भी है मार्स, आपके लक का मालक है। तो पाइसिस वालों के जी आपके मोहब्बत के मामलात में आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। आपकी लॉटरी लग सकती है, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के रेट बढ़ जाएंगे आपके, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई बिजनेस लॉन्ग इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस की बिल्कुल कर सकते हैं। आपको फादर की भी सपोर्ट मिलेगी। आपको एजुकेशन के रिगार्डिंग आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। आपके कोई चीज़ इन्वेंट करना चाहेंगे इस टाइम में बड़े अच्छे तरीके से कर सकेंगे। जहाँ से मार्स आपके क्योंकि 8वें घर को भी देखेगा तो आपके कुछ थोड़े से इन लॉज के साथ रिलेशन में खराबी पैदा हो सकती है। ठीक है, आपके कुछ पास्ट में इन्वेस्टमेंट की थी उसमें भी लॉस देखने को मिल सकता है। आपका रकम डूब सकती है। पेरेंटल प्रॉपर्टी के आपके मसाइल थोड़े से जन्म ले सकते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान से रखकर चले। थोड़ी सी हेल्थ भी आपकी भी डिस्टर्ब हो सकती है, कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ हो सकती है। यहाँ से मार्स आपके 11वें घर को देखेगा तो आपके कुछ सोशलाइजिंग में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, दोस्तों में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, रिलेटिव्स में बिजी रहेंगे, इनकम के सोर्स बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। तो आपके इनकम के सोर्स राइज भी होंगे, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। 12वें घर को भी देखेगा तो अब्रॉड के आपके एजुकेशन के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे योग बनेंगे। आप बच्चों को अब्रॉड भेजना चाहेंगे तो ये टाइम होगा कि आप बच्चों को अब्रॉड के लिए बिल्कुल भेज सकेंगे। तो लेकिन आपके भी एक्सपेंसेस आपके भी स्काई हाई रहेंगे। वही मैंने बात की थी कि ये हर ज़ोडिक साइन के लिए कुछ मिक्स से रिजल्ट्स लेकर आने वाला है, लेकिन 3 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जिनके लिए तो ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो उनका मैंने ऑलरेडी जिक्र भी कर चुका हूँ। उनका ज़ोडिक साइन एरीज के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और दूसरे नंबर पर अगर कोई ज़ोडिक साइन है तो उसके लिए वर्गो वालों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा और अच्छा रहने वाला है। पाइसिस वालों के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।